दोस्तों नमस्कार। एक कहावत आपने सुनी होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। इस समय भाजपा की राजनीति में कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ गुजरात लॉबी है तो दूसरी तरफ गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, जंग चल रही है, शह और मात का गेम जारी है। कौन किसका शिकार करेगा और कौन शिकस्त खाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक जो कशमकश जारी है और इस बीच में समाज जिस तरह से पिस रहा है, उसकी एक झलक मैं इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहता हूं। और हालात ये हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो घेराबंदी पिछले सप्ताह की गई, क्या अब योगी पलटवार के मूड में है? योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से शह दे दी है। अब गेंद गुजराती लॉबी के पाले में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुजराती लॉबी ही क्लीन बोल्ड हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने जो चाल खेली है, उस चाल में, उस गुगली में कहीं नरेंद्र मोदी ही तो नहीं फंसने जा रहे। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो द्वंद्व है वो क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका जो सियासी सफर है वो बेहद हैरत अंगेज है। पूर्वांचल और गोरखपुर की राजनीति में उभरते हुए गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया, वो कब लखनऊ पहुंच गया पता ही नहीं चला। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी, 2/3 बहुमत से ज्यादा। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि कुर्सी पाना जितना कठिन है, उस कुर्सी को बचाए रखना उतना ही ज्यादा कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन है। इसीलिए उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही अपने हिंदुत्व की जो छवि थी उसे और धार देना शुरू किया। और कट्टर छवि, लव जिहाद के नाम पर पहले एक समाज विशेष को हाशिए पर करना। कुछ लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि इसके जरिए पुलिस ने प्रताड़ना की। इसके बाद हिंदू त्योहारों पर मीट की दुकानें, झटका मीट, हलाल मीट, ये तमाम मुद्दे आए। फिर बुलडोजर चलने लगा, चुन चुन करके सो कॉल्ड मुस्लिम माफियाओं के घर गिराए जाने लगे, एनकाउंटर हुए और मुस्लिम समाज एक दहशत में जीने के लिए अभिशप्त होने लगा। वो योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव के पहले भी हटाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोबारा बीजेपी चुनाव जीतती है और फिर से ताजपोशी होती है। अब योगी का कद धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ रहा था। चुनाव प्रचार में उनकी डिमांड्स आने लगी थी। लोग यहां तक कह रहे थे कि आरएसएस का भी बरदहस्त उनके ऊपर बढ़ रहा है। जैसे जैसे गुजरात लॉबी कारपोरेट को आगे कर रही थी, उसे फायदा पहुंचा रही थी, आरएसएस के तमाम जो आदर्श थे वो बिला गए थे, और इसी में आरएसएस थोड़ा कंट्रोल करना चाहता था, और इसीलिए मौका मिला योगी को। ये जो सियासी सफर है, और इसमें 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो भी आमने सामने ये दोनों ही खड़े थे, और इस संघर्ष में एक बार तो योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, जब उन्हें कहना पड़ा कि योगी तो मेरे मुख्यमंत्री हैं,
यानी जो ठाकुरों की सभाएं हो रही थी, बीजेपी के गुजरात के प्रत्याशी जिन्होंने राजपूतों पर कमेंट किया था, उनको लेकर के, और जब नतीजा आया लोकसभा का तो बीजेपी की सीटें बहुत घट गई। कुल मिलाकर के एनडीए की 37 सीटें, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ा। शायद उसी समय मोदी ने यह तय कर लिया था कि अब सीधे दो दो हाथ करना पड़ेगा, लेकिन योगी भी इस बात को समझ रहे थे। इसीलिए पिछले एक सप्ताह में जो हुआ, इस पर बारीक नजर रख रहे थे योगी आदित्यनाथ, और एक ऐसा पत्ता चला योगी ने कि बाजी पूरी उलट करके रख दी। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर के एसएसपी का एक फरमान जारी होता है कि जो ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ढाबे वाले हैं, वे अपना नाम दर्ज करेंगे। जैसे ही यह फरमान जारी हुआ, तमाम बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने और यहां तक कि राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अखिलेश यादव ने भी और मायावती ने भी ट्वीट किए। कांग्रेस ने तो बयान जारी किया और यह कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है, एक संप्रदाय विशेष को उसका इकोनॉमिक बाइकआउट करने में, एक तरह से उसे अछूत बनाने की यह साजिश है। संविधान का अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत करता है। यह एक तरह से पवित्रता के नाम पर उसे पुनर्स्थापित करने की कोशिश है। यहां तक कि बीजेपी के भीतर से भी विरोध की आवाजें बुलंद होने लगी। मुख्तार अब्बास नकवी, सीनियर लीडर बीजेपी के, पहली बार उन्होंने मुंह खोला और यह कहा, मतलब बीजेपी के खिलाफ मुंह खोला, और उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है, इस फरमान को वापस लिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये समझ चुके थे कि इससे उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व की बनेगी, और जो गुजराती लॉबी ने चाल खेली है उसे काउंटर किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने आज इसे सरकारी फरमान बना दिया। और सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां से भी कांवड़ यात्रा गुजरेगी, हर खोमचे वाले को, ढाबे वाले को अपने दुकान के नाम, मालिक का नाम, उसके कर्मचारियों के नाम लिखने होंगे। और इस फरमान के बाद शायद योगी ने जो प्लान किया था वो प्लान सामने दिखा। एनडीए ही संकट में आ गया, यानी ये तीर उल्टा लग गया। और हुआ ये कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं केंद्र सरकार में, वो योगी आदित्यनाथ के सरकारी फरमान के खिलाफ खड़े हो गए। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्यागी जी, उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया, और ये अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, वो हस्तक्षेप करेंगे। इसके अलावा जयंत चौधरी की तरफ से भी, उनके भी प्रवक्ता ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि ये एक समाज को बाइकआउट करने, उसे हाशिए पर खड़ा करने, उसके साथ अस्पृश्यता जैसा व्यवहार करने की बात है। और रही बात अगर पवित्रता की, तो फिर यह सरकार शराब को बैन क्यों नहीं करती, क्योंकि शराब भी धर्म के खिलाफ है। लेकिन चूंकि शराब के धंधे में एक नेक्सस है और इसलिए इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। ये कौन से हिंदू धर्म के समर्थन में है शराब पीना, इसको बैन किया जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। ये असल में एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। चिराग पासवान भी खड़े हो गए, मोदी जी के हनुमान, और उनके पार्टी की तरफ से भी यह बयान आया कि यह समाज को बांटने की कवायद है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनडीए के 3 घटक दलों की यह बयानबाजी
जो योगी आदित्यनाथ के फरमान के खिलाफ खड़ी है, यह साबित करती है कि वो योगी पर दबाव बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को प्रभावित करके इस फरमान को वापस करवाना चाहते हैं। यही गेम योगी का, कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उन्हें ये फरमान वापस लेने के लिए निर्देशित करें, और अगर नरेंद्र मोदी ये करते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की छवि में सीधा छलांग मार करके 20वें माले पर होंगे। क्या ऐसा नरेंद्र मोदी करेंगे, ये कहना मुश्किल है। इसमें बीच का रास्ता क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस फरमान पर रोक लगेगी, या फिर नरेंद्र मोदी खामोश रहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू से लेकर के नीतीश कुमार, जयंत चौधरी से लेकर के चिराग पासवान, जिनके पास सांसदों की संख्या बड़ी है, वो अगर इसे संविधान के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, आर्टिकल 21 जीवन की गरिमा के खिलाफ मानते हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की कुर्सी ही डगमगाने लगे। मोदी का क्या यह ब्रह्मास्त्र है, और इस ब्रह्मास्त्र ने क्या गुजरात की लॉबी को डगमगा दिया है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि शहमाद के गेम में शिकार किसका हो रहा है और शिकारी कौन साबित हो रहा है। बड़ा मजेदार हो गई है ये राजनीति। बीजेपी के अंदर की जो कलह है वो भले ही एक दूसरे को शहमाद देने की हो, लेकिन उसमें पिस रहा है समाज और दांव पर है संविधान। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। राजनीति लोगों के लिए होती है, संविधान के दायरे में होती है, लोकतंत्र बनाने के लिए होती है, लोगों को बचाने के लिए होती है, समृद्धि, डेवलपमेंट और अंततः देश के निर्माण के लिए होती है। क्या बीजेपी के भीतर की अंतर्कलह है देश को तोड़ने का काम तो नहीं कर रही है? ये जो शहमाद का गेम है, कहीं इसमें लोग ही तो फुटबॉल नहीं बन रहे हैं। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और नजर रखनी होगी इस सियासत पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।